Next is repetition. Repetition is the repeated use of a word or line to lay emphasis. किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए जब एक वर्ड या एक लाइन को बार बार रिपीट किया जाए, then there is repetition. Like in the poem on killing a tree, it's from class 9th. Pulled out word is repeated 3 times in the poem just to show the emphasis, to lay emphasis on that. So there is repetition. बार बार किसी एक वर्ड या लाइन का रिपीट होना, that is repetition. The next is transferred epithet. ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा. ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या है? एन एडजेक्टिव यूज्ड विद अ नाउन रेफर्स टू अनदर नाउन. मैंने इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश की है. इसमें क्या होता है कि एक नाउन के साथ एक एडजेक्टिव यूज किया जाता है, लेकिन वो एडजेक्टिव उस जिस नाउन के साथ यूज किया जाता है उसको रेफर करने की बजाय वो किसी और नाउन को रेफर करता है. Then there is transferred epithet. See an example. See, this is from the poem Snake. A line is there: strange scented shade. Shade is a noun, and along with this scented word is used as an adjective. This is used for shade here. But in the poem, it is not referring to the shade. Rather, the tree is scented. Shade is not scented, but the tree is scented. Hence, this scented refers to tree rather than the shade. So, जब एक ट्रांसफर किया जाए, एक एडजेक्टिव जो जिस नाउन के साथ यूज किया गया है उसको रेफर करने की बजाय जब किसी दूसरे नाउन के साथ यूज किया जाए या दूसरे प्रोनाउन के लिए को रेफर करे, तब वहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है. सी इन द पोएम इन दैट द फर्स्ट पोएम ऑफ क्लास 11, ट्रांसफर्ड टेरिबली ट्रांजिएंट फीट ऑफ क्लास 11, दैट इज द पोएम अ फोटोग्राफ. इन दैट ट्रांजिएंट फीट में ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज किया गया है क्योंकि सी द लाइन इज ट्रांजिएंट एंड फीट. फीट इज द नाउन with which this adjective transient is used. But here this word transient का मतलब होता है temporary. This transient is not referring to this feat, rather it refers to the temporary life of human beings. It refers to the mortality of human beings. That's why there is transferred epithet in transient feat. So तो एडजेक्टिव जब जिस नाउन के लिए यूज किया जाए के साथ यूज किया जाए उसको रेफर करने की बजाय किसी और नाउन को जब रेफर करता है, देयर इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू. अ सिक रूम. रूम इज नॉट सिक बट द पर्सन लिविंग इन इट इज सिक. सो यहाँ पे क्या है, ये जो सिक है ये यूज तो किया गया इस रूम के साथ, इस नाउन के साथ इस एडजेक्टिव को यूज किया गया है, लेकिन रूम कभी भी सिक नहीं होता. द पर्सन हु इज देयर इन द रूम इज सिक. So sick is referring to the person. That's why there is transferred epithet. I hope it is clear. One more example I'll give you. I had a sleepless night. Night is never sleepless. Night is the noun. The adjective used with this is sleepless. लेकिन night कभी sleepless नहीं होती. Rather the person I did not have sleep. यानी कि वो पर्सन जो है उसको नींद नहीं आई, बट द वे ऑफ सेइंग दिस इज आई हैड अ स्लीपलेस नाइट. तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो इस नाइट को रेफर करने की बजाय वो आई को रेफर कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है. नाइट इज नेवर स्लीपलेस बट द पर्सन आई डिडंट हैव स्लीप. सो दिस इज ट्रांसफर्ड टू आई. दैट्स व्हाई देयर इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. द नेक्स्ट इज आयरनी. A figure of speech or a technique in which the real meaning is exactly the opposite of what is said. व्यंग जिसे हम कहते हैं हिंदी में, आयरनी यानी कि जो बात कही जाए उसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो. ओह व्हाट अ लवली डे. अगर हम ऐसा कहें कब? When it is very cold and raining. बड़ा ठंडा और बारिश वाला दिन हो, ठंड से जब हम ठिठुर रहे हैं और हम कहें वाह व्हाट अ लवली डे, तो ये क्या है, जो बात जो कही गई है वो बिल्कुल उसके मीनिंग जो है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है. तो देयर इज आयरनी, व्यंग. ओके चिल्ड्रन, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू फॉर आयरनी. हिंदी में आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा उधव तुम हो अति बड़ भागी. इसमें आयरनी का ही यूज किया गया है, व्यंग का ही यूज किया गया है, क्योंकि इसमें गोपियां उद्धव को प्रत्यक्ष रूप से तो
शब्दों के रूप में तो ये कह रहे हैं कि तुम बड़े भागी हो, बड़े भाग्यशाली हो, जबकि वो परोक्ष रूप में उस पर व्यंग कस रही थी, कटाक्ष कर रही थी, ये कहते हुए कि कृष्ण के पास रहते हुए भी तुमने कृष्ण से प्रेम करना नहीं सीखा, जबकि तुमने केवल उससे राजनीति सीखी, तो तुमसे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है। तो इस तरह से जब लिटरल मीनिंग कुछ और हो और परोक्ष रूप से उसमें व्यंग किया जाए, उसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग हो जो बात कही जाए, तब वहां पर आयरनी या हिंदी में जिसे हम व्यंग कहते हैं वह यूज होता है। नाउ द लास्ट इज यूफिमिज्म। यूफिमिज्म में a literary device in which an unpleasant thing or sensitive topic is described in a way that makes it more acceptable। यानी कि कोई ऐसी चीज, कोई दुख भरी बात या कोई सेंसिटिव टॉपिक, उसको इस तरह से शब्दों में कहा जाए कि वो सुनने में बुरा ना लगे, उसे बोलते हैं यूफिमिज्म। लाइक सपोज रादर देन सेइंग ही डाइड, मैं अगर कहूँ ही पास्ड अवे, दैट इज अ यूफिमिस्टिक वे ऑफ सेइंग ही डाइड। डायरेक्टली ये कहना कि वह मर गया, ही डाइड, दैट इज अ शॉकिंग न्यूज। एंड इफ वी से he passed away, that is a more acceptable way of saying this word he died। so यूफिमिज्म में यानी कि किसी गंभीर बात को, किसी सेंसिटिव बात को या किसी अनप्लेजेंट थिंग को इस तरीके से कहा जाए कि वह ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगे, वहाँ पर हम यूफिमिज्म का यूज करते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। रादर देन सेइंग ही डाइड, वी से ही पास्ड अवे, विच इज अ euphemistic way of saying। I hope it is clear to you children, and I will send you the pics also. You can take the pics if you want to note it down somewhere in your rough notebook for your future use. That's all. Have a good day. No need to write it down in your fair notebooks. Note it somewhere in your rough. The topic is complete now.